अस्सलाम वालेकुम। ये दोबारा वीडियो बनाने लगा हूँ 16 लेक्चर के लिए ना, जो हमने यानी कि पिछला जो लेक्चर है जिसको मैं 17 समझ रहा था वो बल्कि 16 है, तो ये उसका जो है ना वो पार्ट 2 है। बाकी मेरे साथ मसला ये है कि मैं लेक्चर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करता। बस मुझे सिर्फ पता होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो सा है लेक्चर वो मैंने देना है ऑन पेज एसईओ के ऊपर, तो मैं जो है ना उसी के ऊपर दे देता हूँ। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि भाई मैंने एसईओ के ऊपर कभी ट्रेनिंग नहीं दी, तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या कब बताना है। तो कुछ चीज़ें जो सी वो पहले बताने वाली थी वो थोड़ी सी बाद में बता दी। तो बाकी एक्सप्लेन करना और बताना तो वो थोड़ा सा जो है ना वो उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। ये 1-2 ट्रेनिंग करवाऊँगा, दूसरी ट्रेनिंग का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी देता भी हूँ तो एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, पता होगा कि क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना, कौन सी चीज़ पहले बतानी है, कैसे एक्सप्लेन करनी है। अब वो पिछली वीडियो में मैंने जो है ना वो सिलो स्ट्रक्चर का बताया था आप लोगों को, कैसे पेरेंट आर्टिकल और डॉटर आर्टिकल का फिनोमिना है और वो कैसे वर्क करता है। तो सोचा कि कुछ लोगों को समझ नहीं थी आ रही, तो मैं दोबारा बता दूँ, क्योंकि अगर 1-2 को समझ नहीं है तो मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी इसकी। तो ये थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर किया कि भाई मैं इतना प्रिपेयर नहीं किया, ये प्रिपेयर किया कि मैं ये चीज़ें और थोड़ा सा जो है वो आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, मुझसे गलती हुई थी वो मैं थोड़ी सी तस्लीम कर लेता हूँ। गलती ये थी कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में कहा था कि जो है ना वो कीवर्ड जो है ना वो आना चाहिए। ठीक है। या फिर मैंने इसको जो है ना वो 100 कैरेक्टर कह दिया है। ठीक है, वो गलत है। फर्स्ट पैराग्राफ या 100 कैरेक्टर्स का नहीं है, वो है 100 वर्ड्स का। ठीक है, बाकी वैसे ही है। तो ये मैंने थोड़ी सी जो है ना वो इमेज बनाई हुई है, उसको डिज़ाइन किया ताकि आप लोगों को जो है ना वो अच्छे से समझा सकूँ। मेरे जो कहने का मकसद था ना कि सिलो स्ट्रक्चर बनाना, वो कैसे बनाना, स्टार्टिंग कैसे करनी है और इंटरनल लिंक्स कैसे करना है, तो मैं उसको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ और अच्छे बेहतर तरीके में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है वो निच जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग है। ठीक है। अब इंटरनेट मार्केटिंग आपकी निच है, आपकी जो है जितनी भी इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर आएगी, तो कैटेगरीज हमने जो है डिसेबल की हुई है, उसको नो इंडेक्स किया हुआ है, क्योंकि उसको कॉपीराइट का इशू आ जाता है, डुप्लीकेट कंटेंट का। सॉरी, तो डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए जो है वो हम कैटेगरीज को नो इंडेक्स कर देते हैं वर्डप्रेस में SU योस्ट के प्लगइन से। ठीक है। तो अब देखें, हमने जो है 3 कैटेगरीज इसकी बनती है इंटरनेट मार्केटिंग में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बनती हैं। तो एक है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक है SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, और एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये 3 हमारे जो पास जो है ना वो कैटेगरीज हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अर्निंग एक कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है, छोटी कैटेगरी, सब कैटेगरीज, वो भी कंसेप्ट आपको भी समझ आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑनलाइन अर्निंग क्या है, मेरे पास बड़ी कैटेगरी है। अब वो बड़ी कैटेगरी में क्या है कि ऑनलाइन अर्निंग, तो ऑनलाइन अर्निंग जिन जिन चीज़ों से भी होता है वो मैं आपको बता दूँगा। अब ऑनलाइन अर्निंग जो है वेब डिज़ाइनिंग से भी फॉर एग्जांपल कर सकते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग में क्या आता है, HTML आ जाता है, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह वगैरह। यूट्यूब में जो यानी कि जो भी आ जाते हैं वो यहाँ पे हम जो है ना वो मेंशन कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन अर्निंग मेरी सिर्फ एक जो है ना वो बड़ी कैटेगरी है। तो उसी लिहाज से जो है ना वो कैटेगरी कितनी होंगी, अगर इंटरनेट मार्केटिंग पे कर रहे हैं SEO, SEM, SMM। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो मैंने सोचा था ना और जो मैं आपको यानी कि पिछले लेक्चर में बताना चाह रहा था वो ये था कि आप लोगों ने SEO के ऊपर लिखा होगा जो बड़ी कैटेगरी है, सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर लिखा होगा बड़ी कैटेगरी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर लिखा होगा वो बड़ी कैटेगरी है। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना वो बताया गया मुझे कि भाई हमने जो है ना वो SEO के ऊपर काम किया, हालांकि हमारी नीच क्या इंटरनेट मार्केटिंग है, और SEO की जो है ना वो हमने सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कैसे बनाई हुई है, एक ऑफ पेज आ गया, ऑन पेज आ गया, ट्रैफिक, यानी कि 2 आती हैं, तो 3 मैंने ट्रैफिक समझ लिया आप। तो तीसरी सब कैटेगरी है। तो इंटरनेट मार्केटिंग के बजाय आप लोगों ने नीचे बना दी SEO की, और उसमें 3 कैटेगरीज बना ली। तो अगर 3 कैटेगरीज भी बना ली तो ये 3 कैटेगरीज क्या हैं, ये बड़ी कैटेगरीज हो गई और ये हमारे पास नीच होगी। अब ये हमारे पास जो 3 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं या बड़ी कैटेगरीज जो हैं,
अब इसमें ऑन पेज है, तो ऑन पेज में क्या आता है, साइट परफॉर्मेंस आ जाता है, कीवर्ड्स आ जाते हैं, क्लोज कर दिया जाता है। अब ऑन पेज हमारे पास क्या है, पेरेंट आर्टिकल बनेगा, हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ। हम फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आर्टिकल लिख लेते हैं। हमारे पास साइट परफॉर्मेंस एक ऑन पेज एसईओ फैक्टर है, कीवर्ड्स हैं वो भी ऑन पेज एसईओ में आता है, फुल स्ट्रक्चर वो भी ऑन पेज एसईओ में आता है। अब ये तीनों जो से हैं हमारे पास, ये वाले, ये हमारे पास क्या हो गए, डॉटर आर्टिकल्स हो गए, और ये हमारे पास पेरेंट आर्टिकल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स, अगर कीवर्ड्स की हम बात करें, कीवर्ड्स हमने ये है ऑन पेज की 3 सब कैटेगरीज अगर फॉर एग्जांपल बना लें तो 3 कैटेगरीज आ गई। अब कीवर्ड जो है वो हमारे पास पेरेंट आर्टिकल आ जाएगा, एक बड़ी कैटेगरी ऑन पेज एसईओ के लिहाज से। अगर हम इंटरनेट मार्केटिंग में तो सब कैटेगरी और सब कैटेगरी फिर सब कैटेगरी, लेकिन इसको हम कह देते हैं भाई हमारे पास कीवर्ड जो है ऑन पेज एसईओ हमारी नीचे हो गई यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बड़ी कैटेगरी आ गई, 3 कैटेगरीज हैं। अब एक कैटेगरी कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, कीवर्ड्स ये पेरेंट आर्टिकल बनेगा, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अब वो हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च में जो है ना आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी है, विदाउट टूल्स, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च विदाउट टूल, विद पेड टूल्स एंड फ्री टूल्स। ये 3 आर्टिकल्स डॉटर आर्टिकल्स आ गए। अब ये डॉटर आर्टिकल्स हैं, ये पेरेंट आर्टिकल है। अगर पेड टूल्स को हम जो है ना वो अगर कीवर्ड्स की देखेंगे उसकी भी 3 कैटेगरीज अगर बनती हैं, तो फ्री टूल्स है, पेड टूल्स है, विदाउट टूल्स है। अब अगर पेड टूल्स की हम बात करें कि इसको हम पेरेंट आर्टिकल बना लेंगे, और हमारे पास SEMrush, कीवर्ड फाइंडर और Ahref जो सा है, जो इसका कीवर्ड रिसर्च के जो टूल्स हैं वो पेड टूल्स हैं। तो हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च विद SEMrush, हाउ टू डू कीवर्ड विद KW फाइंडर, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च विद Ahref। तो हमारे पास क्या आ गए, डॉटर आर्टिकल्स आ गए। अब यहाँ पे मैं आता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक इंटरनेट मार्केटिंग की है, तो यहाँ पे ये तो बड़ी वो कैटेगरीज हैं। अगर आपके पास जो है ना वो आपने सिर्फ सोशल मीडिया के मार्केटिंग के ऊपर ही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आपकी इंटरनेट मार्केटिंग है, आपने सोचा कि सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं बाद में लिखूँगा, तो आपने जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग में 3 बना लिए हैं, एक फेसबुक है, एक ट्विटर है, एक पिंटरेस्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम क्या समझेंगे, अब यहाँ पे हम एक बड़ी कैटेगरी यानी कि पेरेंट आर्टिकल समझेंगे, और ये तीनों हमारे पास डॉटर आर्टिकल्स होंगे। पेरेंट आर्टिकल का टॉपिक क्या हो सकता है, हाउ टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। पेरेंट आर्टिकल हाउ टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग विद फेसबुक, हाउ टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग विद ट्विटर, हाउ टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग विद पिंटरेस्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए डॉटर आर्टिकल्स। ये अभी मैं समझाता हूँ, मैं दोबारा यानी कि अभी जो समझा रहा हूँ सिर्फ वो समझे, ये मैं इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हर बंदे को, हर न्यू भी है थोड़ा सा इसमें है तो उसको समझ आ जाए आसान से। तो ट्विटर जो है ना, अगर ट्विटर के ऊपर बात की जाए तो ट्विटर में अकाउंट कैसे, हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट, हाउ टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम ट्विटर, हाउ टू पोस्ट ऑन ट्विटर टू गेट ट्वीट्स, लाइक्स और शेयर एक्सेट्रा। तो अगर हम जो है ना वो ट्विटर को पेरेंट आर्टिकल यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये डॉटर आर्टिकल बन जाएंगे। अगर हम बात करें कि ये ट्रैफिक की, तो पेरेंट आर्टिकल ये भी है, और अगर मैं बात करूँ ना कि ये दोनों, तो ये दोनों फारिग नहीं हो गए, ये मैं समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। अगर अकाउंट का है तो अकाउंट पे तीन जो है ना वो डॉटर आर्टिकल्स आ जाएंगे, अगर पोस्टिंग है तो 3 आ जाएंगे। अब ट्रैफिक है हमारे पास, ट्रैफिक में जो है ना वो हम कह देते हैं ब्रांडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक। और फ्री ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं हम, किससे, ट्विटर से। फ्री ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं, पेड ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं। पेड ट्रैफिक हम किसी को पे कर सकते हैं, भाई अपने प्रोफाइल पर ट्वीट कर दें, आई विल पे यू दैट, या फिर जो सा है वो ट्विटर के ऊपर जो है ना वो एड्स कैंपेन चलाई जा सकती हैं, तो वो पेड है। अगर फ्री ट्रैफिक का यहाँ पे जो है ना आपका ये पेरेंट आर्टिकल बन गया, ये आपके डॉटर आर्टिकल्स बन गए। अब फ्री ट्रैफिक है जो है ना, यहाँ पे अगर ये 3 कैटेगरीज बन गई ना आपकी, आपने तीनों के ऊपर जो है ना पेरेंट आर्टिकल लिख लिया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो आपने फ्री ट्रैफिक के ऊपर पेरेंट आर्टिकल लिखा, तो ये इसके लिख सकते हैं कि भाई ट्विटर के ऊपर अट्रैक्टिव इमेजेस करें, इंफोग्राफिक्स करें, और फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये डॉटर आर्टिकल्स हो गए, और ये क्या हो गया, पेरेंट आर्टिकल हो गया। तो ये बहुत नीचे आ जाता है। मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया है वो ये दिया था कि आप सोशल मीडिया एक ये पेरेंट आर्टिकल हो गया आपका, एक ये पेरेंट आर्टिकल हो गया,
एक ये पेरेंट आर्टिकल हो गया, और 3 फॉर एग्जांपल SEO के जो है ना वो 3 डॉटर आर्टिकल्स हो गए, और सोशल मीडिया सर्च इंजन मार्केटिंग के भी 3 डॉटर आर्टिकल्स हो गए, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी कितने हो गए, 3 हमारे पास जो से हैं वो डॉटर आर्टिकल्स बन गए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप लोगों ने इनको पेरेंट आर्टिकल बनाना है, इनके नीचे जितने भी हैं उनको नहीं बनाना है, लेकिन वो कब बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि मैं कोई माइक्रो निच पे काम नहीं करवा रहा। माइक्रो निच फॉर एग्जांपल SEO है, इंटरनेट मार्केटिंग एक माइक्रो निच है, बड़ी निच है। अगर SEO की बात करें तो वो एक माइक्रो निच में आ जाता है। अगर इसको मज़ीद माइक्रो निच करें तो ऑन पेज SEO जो है वो माइक्रो निच हो सकती है। कीवर्ड्स के ऊपर आप साइट बना सकते हैं तो वो माइक्रो निच होगी। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं बड़ी वेबसाइट बना रहा हूँ। तो बड़ी वेबसाइट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम बड़ी कैटेगरीज को जो है ना वो टारगेट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो है वो इन तीनों को एज अ पेरेंट आर्टिकल लिखेंगे, और जितने भी इसके डॉटर आर्टिकल्स हैं वो डॉटर आर्टिकल्स ऑलरेडी हमारे पास होने चाहिए, और पेरेंट आर्टिकल हम लिख लेंगे। अब गलती मुझसे ये हुई कि मैंने स्टार्टिंग में ये मुझे बता देना चाहिए था कि भाई सिलो स्ट्रक्चर ये होता है, आप ये सिलो स्ट्रक्चर है, आप इसके लिहाज से काम करें। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे पता नहीं चला, भूल गया, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद टीचिंग, तो बस गलती हो गई। अब गलती को ठीक कैसे कर सकते हैं कि आपको मैंने नहीं बताया कि भाई आपने 3 कैटेगरीज इस तरह बनानी है। अब कोई भी होती है, मैं कैटेगरीज आपको दिखा देता हूँ कैसे कैटेगरीज, यानी कि ये तो सिर्फ इंटरनेट मार्केटिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डिफरेंट नीचेस पे भी जाके आपको बता देता हूँ। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि इन तीनों को टारगेट करने के बजाय उन्होंने SEO को टारगेट किया, और SEO को टारगेट करते हुए 3 उन्होंने जो है वो कैटेगरीज बना ली। अगर 3 कैटेगरीज बना ली तो फिर इसको जो है ना वो बड़ी कैटेगरी समझ के यहाँ पे ले आए। जब यहाँ पे आप ले आएंगे तो क्या होगा, ये आपके पास पेरेंट आर्टिकल, ये पेरेंट आर्टिकल और ये पेरेंट आर्टिकल। अब ये आपके पास जो है ना 1 2 3 पेरेंट आर्टिकल हो गए। अब ऑन पे SEO के ऊपर जो है ना 3 डॉटर आर्टिकल्स आ गए, ट्रैफिक के लिहाज से 3 आर्टिकल्स आ गए, ऑफ पेज SEO के लिहाज से 3 डॉटर आर्टिकल्स आ गए, अगर आप SEO के ऊपर काम कर रहे हैं। तो SEO के ऊपर आप जब कर लें, ठीक है, तो आप लोगों ने 3 पेरेंट आर्टिकल्स ये बना लिए। उसके बाद जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग में आएंगे तो उसका भी यही काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर SEO के ऊपर आपने सिर्फ आर्टिकल लिखे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आपने नहीं लिखे, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि उसमें आपने जो है ना वो कैटेगरीज बना ली, कैटेगरीज के तो पेरेंट आर्टिकल बना दिया, 3 हो गए। 3 इसके फॉर एग्जांपल जितने बनते हैं वो आप साइट पे आपके होंगे। तो ऑफ पेज के कितने आ गए हमारे पास, 3 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे, 9 हमारे पास डॉटर आर्टिकल्स आ गए, और 3 हमारे पास कितने आ गए, पेरेंट आर्टिकल्स हो गए। डॉटर आर्टिकल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, नहीं भी होंगे तो आप जो है ना उसके लिए जगह पेरेंट आर्टिकल में रख लें कि भाई मैं जो है ना वो डॉटर आर्टिकल्स के ऊपर आर्टिकल लिखूँगा, यानी कि जो सिलो के ऊपर फॉर एग्जांपल नहीं लिखा तो मैं क्या करूँगा, ऑन पेज SEO में जो है वो सिलो को मेंशन कर दूँगा, लिंक नहीं करूँगा, लिंक बाद में करूँगा जब मेरे पास सिलो स्ट्रक्चर के ऊपर आर्टिकल आ जाए। तो अगर किसी ने एक कैटेगरीज के ऊपर काम किया, यानी कि बड़ी कैटेगरी के ऊपर काम किया और उसके 3 सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो ठीक है, आप ऐसे जाएं जहाँ तक जा सकते हैं। अगर आपने जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 पेरेंट आर्टिकल आ गए और 9 जो है डॉटर आर्टिकल आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दूसरी बड़ी कैटेगरी के ऊपर चले जाना है, बल्कि दोनों को साथ साथ लेके चलें। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक पे पोस्ट कर दें, सर्च इंजन मार्केटिंग एडवर्ड कंपेन के ऊपर कर दें, फिर जो है ना ट्विटर के ऊपर कर दें, फिर जो है ना वो रिटारगेटिंग के ऊपर कर दें, फिर पिंटरेस्ट के ऊपर कर दें। तो इस तरह आपस में जो है ना वो एक इसका यानी कि जितनी कैटेगरीज आपकी बड़ी बड़ी बनती हैं। तो जब सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है ना फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट आपने लिख लिया, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को आपने क्या बना लेना है, इसको पेरेंट आर्टिकल बना लेना है, और इन तीनों को जो है ना एज अ डॉटर आर्टिकल बना लेना है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपने जो है ना वो नीचे आते ही जाना है। तो इसमें आपको जो है ना वो खुद देखना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से नीचेस हैं। आप लोगों ने इतना काम किया तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मेरे कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं, उसमें क्या आता है। तो ये आप लोगों ने जो है वो क्या करना है कि मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है सबसे पहले,
कि इस तरह का जो है ना वो आपने बना लेना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जगह खाली नहीं है तो सिर्फ एक कैटेगरी को कर लें, फिर 2-3 इमेजेस कर लें, उसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह की जो है वो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई मैंने एसईओ के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, क्योंकि एसईओ एक पेरेंट आर्टिकल अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो उसको जो है हम एक्सटेंड कर देंगे। तो आई होप सो कि पेरेंट और डॉटर आर्टिकल का पता चल गया। इंटरनल लिंकिंग का मैं बाद में बताता हूँ। इंटरनल लिंक्स में जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि 100 वर्ड्स, ठीक है। अगर 100 वर्ड्स आपका आर्टिकल है तो आप कितने इंटरनल लिंक देंगे? एक इंटरनल लिंक देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दें आप। अगर 2000 वर्ड्स हैं तो कितने इंटरनल लिंक दे सकते हैं आप? 2। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपके पास 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल है, उसमें आप 5 लिंक्स दे दें। ये मैं सिर्फ पेरेंट आर्टिकल के लिए बता रहा हूँ। बाकी का जो है वो 7 और 3 का रेशियो आपने रखना है, क्योंकि अगर आप सारी साइट्स के ऊपर एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई करें तो उससे जो है मसला हो सकता है। अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो कितने होने चाहिए आपके पास? 10 इंटरनल लिंक्स होने चाहिए। अगर आपके पास 3000 हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कितने दे सकते हैं? 30 आप इंटरनल लिंक्स कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पेरेंट आर्टिकल के ऊपर कीजिएगा। ये फार्मूला जो है वो आपने दूसरे पेजेस डॉटर आर्टिकल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना। जो पेरेंट आर्टिकल बनाए तो उसके लिए आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। और जब आप एसईओ ये तीनों आपने कैटेगरीज कर ली और उसमें जो है इनको इंटरनल लिंक कर दिया, तो ऑन पेज एसईओ को जो है ना वो एक नया पेरेंट आर्टिकल बना ले, नहीं तो उसी पेरेंट आर्टिकल को अपडेट करके जो है ना वो तीनों चीज़ों को जो है ना जब वो मेंशन होंगे तो उसको आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है आपके पास। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर 1000 है ना तो आप जो है वो रख लें 7। सॉरी, बिल्कुल ठीक है ये। आप लोगों ने जो है ना सिर्फ आर्टिकल के लिहाज से नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ट्रैफिक के तीनों को मेंशन करना है ना किसी भी तरीके से, वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, तीनों को मेंशन करना है। तो कितने वर्ड्स आ जाएंगे? 300 वर्ड्स आ जाएंगे फॉर एग्जांपल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर एक डॉटर आर्टिकल को मेंशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए 150 वर्ड्स लिखें। अगर एक है, और अगर आपके पास जो है वो आ जाते हैं 10 आपके पास डॉटर आर्टिकल्स हैं, तो 10 आर्टिकल्स के क्या हो गए? ये हमारे पास 1500 मेरे ख्याल से, आई गेस 10 को मेंशन करना है तो कितने तकरीबन उसमें वो इतने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। अगर आपका 20 है तो इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई, ये फार्मूला है। अगर आपने एक इंटरनल लिंक देना है तो आपने जो है ना 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो जितने भी लिखने हैं 50 वर्ड्स। फार्मूला ये मैंने सही बताया, मैं उससे हट नहीं रहा। 50 मैंने इसलिए बताया कि खाली जो है ना वो डायरेक्ट आप जो है वो इसके ऊपर नहीं आएंगे कि उनको इंटरनल लिंक या उनको मेंशन, थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन वगैरह करना है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी साइट का दिखा देता हूँ नमूना। ये मैंने साइट के ऊपर मैंने 1.5 साल हो गया काम नहीं किया, तो इसको एग्जांपल के तौर पे वैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन इस साइट को फॉलो नहीं करना। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेरेंट आर्टिकल है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और यहाँ पे जो सा है मेरे पास ये इंट्रोडक्शन आ गया। यहाँ पे मैंने एक इमेज यूज़ की, तो उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन लेके गया और लेता गया, फिर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया थोड़ा सा जो है ना वो मीडिया ऐड किया। यहाँ से मेरा जो है ना वो मेंशनिंग स्टार्ट हो रही है। अगर मेरे पास मेक मनी ऑनलाइन है तो वो डॉटर आर्टिकल मेरे पास एक फ्रीलांसिंग फाइवर के ऊपर है, तो मैंने वो यहाँ पे कर दिया। आप लोगों ने जो है ना हेडिंग में नहीं करना, आप यहाँ पे अगर कोई भी टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये फ्रीलांसिंग है, यानी कि कहीं पे भी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा तो आप जो है वो
लाइक यहाँ पे हाउ टू सी हियर टू लर्न मोर, रीड या इस तरह का कुछ भी आप ऐड करके यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो है ना वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमें जूस लिंक के लिए जो है ना ज़्यादातर करना है इसको। और ये देखिए मैंने जो है ना वो लाइक अगर मैंने इसके ऊपर लिखा हो ना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विथ फ्रीलांसिंग फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो मेंशन किया, सारा मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको फाइवर को ओपन करूँगा तो वो एक डॉटर आर्टिकल एक एक्सप्लेन कर देगा फाइवर के ऊपर। तो फ्रीलांसिंग मैंने की है तो उसमें फाइवर के पास है, मेरे पास फ्रीलांस फ्रीलांसर प्लस के ऊपर मेरे पास आर्टिकल नहीं है, तो मैं इनको भी यहाँ पे कर लेता हूँ, इनको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता। लेकिन मेरे पास फाइवर का है तो फाइवर का जो है ना वो मैंने आखिर में क्या किया कि फाइवर का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और कर दिया। अब यूट्यूब है तो यूट्यूब में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, हाउ डज इट वर्क, और थोड़ा सा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। तो इंट्रोडक्शन एक तो यहाँ पे जो है ना वो अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना 150 वर्ड्स आने चाहिए ना, 150 वर्ड्स अगर आप एक मेंशन कर रहे हैं तो इस लिहाज से 100 का आप करें, बाकी जो सा है वो 100 वर्ड्स वैसे आ जाएंगे। अब जो से हैं आपके पास क्या नाम लेते हैं इंट्रोडक्शन में जो है ना वो 150 या 200 वर्ड्स का आपका जो है ना वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए अच्छा सा खासा, मेरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक। तो इस तरह का आपने इंट्रोडक्शन करना है और ये आपके जो है ना स्ट्रेटजी होगी। अगर आपने इंटरनल लिंक करने हैं तो ये फार्मूला है, अगर आपने जो है ना वो मेंशन करने हैं कि 10 करने हैं तो आपने जो है ना वो ये फार्मूला आपने करना है। इंट्रोडक्शन आपने देनी है, थोड़ी सी एनालाइज करना है टॉपिक के ऊपर कि अगर मैं फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का दे दूं और ये दे दूं तो वो समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा पहले बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग भाई पॉसिबल है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूँगा, एनालाइज करूँगा। उसके बाद जो है ना वो जो मेरा डॉटर आर्टिकल्स वाला है वो मैं करूँगा। और बाकी इंटरनल लिंक्स का जो मैंने बताया था वो फार्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ। 7:3, यानी कि 3 क्या आपके पास 7 मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आप के लाइक, और ये 1000 वर्ड्स के लिहाज से कह रहा हूँ। अगर कम है तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये रेशो रहेगी अगर आप जो है ना वो 100 वर्ड्स के ऊपर काम करें, मतलब कि 10 बैक लिंक्स 10 लिंक्स जो है ना वो इंटरनल लिंक्स और 10 लिंक्स होंगे। 10 लिंक से इतना मसला नहीं होगा और 100 वर्ड्स का आर्टिकल होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप 7 मैक्सिमम करें, जितने बन सकते हैं इजीली बन सकते हैं वो कर सकते हैं। ज़्यादा ज़बरदस्ती ठूसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठूसने की ज़रूरत है क्योंकि हमने सबको जो है ना वो यूज लिंक प्रोवाइड करना है। खैर, तो ये थोड़ा सा था। अब दोबारा जो है ना वो आ जाते हैं इनके ऊपर कि आपने जो है ना वो आर्टिकल्स लिख लिए। थोड़ा सा शायद कम्प्लेक्स लग रहा हो क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है। खैर, इंटरनल लिंक्स का क्या करना है, जब आपने जो है पेरेंट आर्टिकल लिख लिया उसमें ये तीनों मेंशन कर दिए तो उसके बाद क्या करना है, आपने इनको इंटरनल लिंक करना है। कैसे इंटरनल लिंक करना है, अगर ये 3 कैटेगरीज है हमारे पास और ये हमारे पास एक पेरेंट आर्टिकल है, तो हम पेरेंट आर्टिकल से किसको लिंक देंगे, ऑफ पेज वाले डॉटर आर्टिकल को। उसके बाद हम पेरेंट आर्टिकल से डॉटर आर्टिकल को, उसके बाद हम किसको देंगे, पेरेंट से डॉटर आर्टिकल को। सेम हियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डॉटर आर्टिकल है उसको लिंक देंगे हम पेरेंट आर्टिकल को। जो डॉटर आर्टिकल है उससे लिंक देंगे हम पेरेंट आर्टिकल को, इसको देंगे इसके साथ। अगर ऑफ पेज में कोई ऑन पेज की बात हो जाती है तो आपने क्या करना है, इससे इसको लिंक कर देना है। अगर ऑफ पेज में जो है ना वो ट्रैफिक की बात, कलर चेंज कर देते हैं, अगर ऑफ पेज जो है उसमें ऑन पेज का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा तो आपने नहीं यूज़ करना है। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर ऑफ पेज में जो है ट्रैफिक की बात हो रही है और आपके पास आर्टिकल है तो आपने इसको भी इंटरनल लिंक कर सकते हैं। अगर ऑन पेज में
अगर ऑन पेज में जो सा है वो आपके पास क्या है, ऑफ पेज का जिक्र आ गया तो आप ऑफ पेज को कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑन पेज में ट्रैफिक का आ जाता है तो आप इसको भी दे सकते हैं। तो ये अपन ने आपस में जो है ना एक इसका जो है ना वो जाल बन चुका है और गूगल को पता चल रहा है कि यहाँ से जो है वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा कलर चूज करूँ, ये कर लीजिए। अगर ऑन पेज आपका जो है ना पेरेंट आर्टिकल बन गया तो आपने क्या करना है, ये डॉटर आर्टिकल को लिंक दे देना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऑन पेज में अगर पेरेंट आर्टिकल है ना आपका तो कीवर्ड को दे दिया। उसके बाद जो है वो आपने लोगो दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर साइट परफॉर्मेंस में जो है वो सॉरी अगर मेंशन है नहीं मेंशन आपने मेंशन कर देना। तो ये ऑन पेज को दोबारा आप लिंक देंगे, इसको देंगे और सीलो से फिर पेरेंट आर्टिकल को देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ऑफ पेज एसईओ में जो है वो खैर इसमें तो कोई भी नहीं आ रहा, या फिर अगर साइट परफॉर्मेंस के अगर ऑफ पेज में आ जाता है तो आप इसको लिंक दे सकते हैं। अगर कीवर्ड का जो है ना ऑफ पेज में जिक्र है तो आप इसको भी लिंक दे सकते हैं। अगर सीलो में जो है वो ऑफ पेज का है तो वो भी दे सकते हैं। अगर ऑफ पेज में जो है वो सीलो को भी दे सकते हैं, ट्रैफिक को भी आप दे सकते हैं। तो ये जो एसईओ के लिहाज से हैं उनको आपस में ऐसे 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 जैसे भी करना चाहें वो आप दूसरा इंटरनल लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कीवर्ड्स की बात की जाए तो कीवर्ड्स में जो है ना विदाउट टूल्स आ जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप करने हैं। पहले ये कैटेगरी पेरेंट आर्टिकल, डॉटर आर्टिकल, फिर ये पेरेंट पेरेंट पेरेंट, फिर डॉटर 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 डॉटर, फिर इनको पेरेंट पेरेंट डॉटर डॉटर। तो ये आपने जाते जाना है। और यकीन करें अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एक आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट बन जाएगी और इंशाल्लाह ऐसी अर्निंग होगी कि आप याद रखेंगे। तो विदाउट टूल्स का जो है ना वो आपस में भी कर सकते हैं, जैसे गुचमुच करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्री टूल्स को आप इसके साथ करें, ज़रूरी नहीं, इसको इसके साथ करें, ज़रूरी नहीं। ज़रूरी क्या है कि पेरेंट आर्टिकल से डॉटर आर्टिकल्स को आएँ। क्या ज़रूरी है, पेरेंट आर्टिकल से डॉटर आर्टिकल को लिंक मिले। डॉटर आर्टिकल का जो है वो किसको लिंक जाए, पेरेंट आर्टिकल को जाए। ये आपस में इंटरनल लिंक होने चाहिए, बाकी ज़रूरी कुछ भी नहीं है। बाकी आपके लिए यानी कि एक लाजमी फ़र्ज़ ही चीज़ जो है ना वो यही है। बाकी अगर आप आपस में देना चाहते हैं, कहीं भी देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक तो सिलो स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। दूसरी बात फ़ायदा जो सा हमें मिलता है वो फ़ायदा मैं आपको समझा दूँ। असल फ़ायदा जो सा है वो क्या है, वो हम जब बैकलिंक्स देंगे तो हम क्या करेंगे, बैकलिंक्स हम इस पेरेंट आर्टिकल को देंगे, इस पेरेंट आर्टिकल को देंगे, इस पेरेंट आर्टिकल को देंगे, यानी कि 5 हैं। अब ये नहीं हम कर सकते हैं कि डॉटर आर्टिकल को भी बैकलिंक दें, इसको भी दें, इसको भी दें, इसको भी दें, सबको हम बैकलिंक से दे सकते हैं। हम बड़ी वेबसाइट के ऊपर काम करने जा रहे हैं। छोटी वेबसाइट और 10 पेजेस का हो तो हम हर पेजेस को जो है ना 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस को देने में कोई मसला नहीं। जब पेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट आर्टिकल को देंगे। जब पेरेंट आर्टिकल को देंगे तो गूगल कहता है कि आपने अगर एक पेज को दिया हुआ है, ये पेरेंट आर्टिकल एक पेज है ना, तो इससे जो है ना वो जूस लिंक इसके ऊपर तो आएगा, फिर वो जूस लिंक इसके पास भी आ जाएगा और ये इसके पास जूस लिंक आ जाएगा, इसके बाद इसके पास आ जाएगा। तो ये तो डॉटर आर्टिकल है। डॉटर आर्टिकल जो है अभी पेरेंट आर्टिकल बन जाएंगे। तो पेरेंट आर्टिकल क्या होंगे, पेरेंट आर्टिकल से फिर ये जूस इधर आएगा, फिर ये जूस इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, और ये आते आते जो है ना वो लास्ट तक जो है ना आपने क्या करना है कि जूस जाता रहे। ये लिंक जूस जो है वो जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो मेरे पास पानी है। अब यहाँ से मैं पानी डालता हूँ तो ये पाइप है पूरा, तो पाइप से इधर आऊँगा तो यहाँ पे पानी आएगा, तो ये भर जाएगा। भरने के बाद क्या होगा कि इसके 2 छोटे छोटे और 3 बल्कि छोटे छोटे और पाइप हैं, तो जो इनको आएगा ना तो जूस लिंक वो थोड़ा सा कम होगा, डिवाइड हो जाएगा ना। अगर आपके पास 60 जूस लिंक्स हैं,
60 का जूस है तो 30, तो क्या होगा 20 का इधर आ जाएगा, 20 का इधर, 20 का इधर, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो जूस आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, सारे जो है ना वो गिलास भर जाएंगे। ये एक बड़ा सा कप है, इसको हमने इंटरनल लिंक डायरेक्ट दे दी है। फिर इंटरनल लिंक दे दिया तो इंटरनल लिंक से क्या होगा कि ये बड़ा सा कूलर है, कूलर के जो है ना वो यहाँ पे गिलास नीचे रख दें तो गिलास में इधर पानी आएगा पाइप से, इधर गिलास में आएगा, इधर भी गिलास में आएगा और गिलास में आता रहेगा। जब तक वो लिंक वहाँ पे मौजूद है उसका जूस लिंक जो है ना वो पास होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और इससे क्या होगा कि रैंकिंग में जो है ना वो बड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाता है। तो जब हम इसको बैकलिंक से देंगे, इसको बड़ी कैटेगरीज को जो डॉटर आर्टिकल्स हैं, अब डॉटर आर्टिकल्स को जो है ना जो उसको जो है वो पेरेंट आर्टिकल बनाएंगे तो हमने क्या करना है कि इसको लिंक दे देना, इसको लिंक दे देना, इसको लिंक दे देना, फिर उसके नीचे नीचे जो आते रहेंगे। तो ये जब जूस पूरा का पूरा फैल जाएगा ना तो पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, रैंकिंग बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी और कम्प्लेक्स सी चीज़ है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए। नहीं समझ आती तो ये वीडियो आप दोबारा देखिएगा। 31 मिनट तो अब एसईओ में है तो उसमें सर्च इंजन मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत रेयर केसेस हैं कि वो आ जाएँ तो आप उनको भी इंटरनल लिंक कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि जूस लिंक आपका आना चाहिए। अब ये होम पेज है तो होम पेज से एकदम से ना वो यहाँ पे होम पेज से इसको भी मिलेगा और होम पेज से इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और ये होम पेज का जो है ना यहाँ से भी आएगा। और होम पेज को आपने क्या करना है कि होम पेज को भी आपने कोशिश करनी है कि कभी कभी जो है ना वो आप होम पेज को भी लिंक दे दिया करें जहाँ से मुमकिन हो। अगर आपको लगता है कि भाई आपका लिंक नहीं आ सकते, फिर आप लिख सकते हैं कि गो टू होम पेज फॉर मोर गुड आर्टिकल्स, आप उनको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक तो लिंक जूस का फ़ायदा हो जाता है, एक तो इंटरनल लिंकिंग रैंकिंग फैक्टर है, जूस लिंक हो जाता है। तीसरा जो है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है कि यूज़र आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है। अगर आपका एक आर्टिकल रीड कर दिया, उसे इंटरनल लिंक्स मिल गए हैं तो इंटरनल लिंक्स के ऊपर अगर वो क्लिक करता है उसके रिलेटेड भी हैं। अगर एसईओ के ऊपर ऑफ पेज है, ऑन पेज है, ट्रैफिक है, तो ये रिलेटेड लिंक्स हो गए ना। तो वो क्या करेंगे कि आपके यहाँ इन पेजेस पे आएंगे और इन पेजेस के ऊपर आकर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर किसी और जगह चल जाएंगे। तो जितना टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, गूगल आपको रैंकिंग देगा, जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो अगर अच्छा रहे तो, और रैंकिंग आपको मिल जाती है। अभी आप लोगों ने इंटरनल लिंक्स नहीं किया, ये चीज़ अप्लाई नहीं किया स्लो स्ट्रक्चर का, ये जब आप कर लेंगे तो फिर आपको वाकई जो है ना वो कीवर्ड्स नज़र आएंगे कि भाई यहाँ रैंक हो रहे हैं। और रैंक जो है ना वो थोड़े से लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स ही होंगे जो रैंक होंगे, कुछ हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स या थोड़े से मीडियम है तो उनके लिए थोड़े से बैकलिंक्स चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऑन पेज ऐसी सही नहीं है तो आपको जो है ना वो 20 बैकलिंक्स बनाने पड़ जाएंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी ऑन पेज ऐसी स्ट्रॉन्ग है तो आपको 20 की जगह 10 बैकलिंक्स से आपका जो है ना वो काम बन सकता है। तो बैकलिंक्स पे थोड़ी सी मेहनत कम करने के लिए, कुछ कीवर्ड्स ऊपर रैंकिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी बात ये है कि जब कोई भी जो है ना वो आर्टिकल आपका जो है ना वो इंटरनल लिंक के लिहाज से खाली ना हो, क्योंकि उससे बड़े इशू हो जाते हैं और पावर जो है ना आपको चाहिए होते हैं। अगर आपका जो है ना कीवर्ड स्टक कर गया है सेकंड पेज के ऊपर और फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा, हालांकि कंप्लीटेड बिलो है, तो उसके लिए जो है ना इंटरनल लिंक्स जब आपको उसको देंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अब मैंने इसको जो है ना वो इसको इन तीनों को जो है ना पेरेंट आर्टिकल को इंटरनल लिंक कर दिया, तो क्या होगा कि एसईओ से जो है ना वो सॉरी एसईओ को जो है ना वो मैंने इन तीनों से जो है वो इंटरनल लिंक किया हुआ है, लेकिन इसको जो है ना किसी से भी इंटरनल लिंक नहीं किया हुआ। तो ये जो है ना वो कीवर्ड के थोड़े से फंस सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको भी यहाँ से लिंक्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपस में ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दूसरी बात ये आपस में इंटरनल लिंक का ये फ़ायदा भी होता है कि फॉर एग्जांपल डोमेन अथॉरिटी जो सी होती है ना, वो आपकी जो मोस्ट का है मैट्रिक्स, वो आपकी डोमेन जो डी है डोमेन अथॉरिटी, वो इंटरनेट मार्केटिंग होम पेज की होती है। होम पेज क्या है, वो भी एक पेज है तो उसकी भी पेज अथॉरिटी होती है, लेकिन हर पेज की अथॉरिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, डोमेन अथॉरिटी सेम होती है। तो अगर डी ए जो है ना वो आपका है 13 है, सॉरी 20 है, और आपका जो है वो इस पेज को आप लिंक्स दे देते हैं और इसका जो है ना वो पी ए जो है ना वो 1 था तो आपने लिंक्स दे दिए, तो वो क्या हो गया, वो भी 30 हो गया या फिर 15 हो गया। तो 15 और 20 का कॉम्बिनेशन वो इसमें पावर होगी, ये पेज पावरफुल होगा। ये पावरफुल पेज से आप किसी को लिंक देंगे तो क्या होगा कि वो
उसको भी जो है ना वो रैंकिंग में जो है ना वो जूस लिंक पास करेगा, और उसको भी जो है ना आपस में हेल्प करेगा रैंकिंग के लिए। तो ये सिंपल सा एक फंडा है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आई होप सो कि जितना समझा दिया वो आपको कुछ ना कुछ समझ तो आ ही गई होगी, और इंशाल्लाह आप इम्प्लीमेंट भी ये करेंगे। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, अगर 100 वर्ड्स हैं तो एक इंटरनल लिंक, 200 हैं दो, ये पेरेंट आर्टिकल जो बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मल आर्टिकल्स का जो है ना वो अगर 100 वर्ड्स हैं तो उसका जो है ना वो 10 ही आर्टिकल्स बनेंगे, लेकिन उसमें 3 जो है ना इंटरनल होंगे, 7 जो है ना वो आप आउटबाउंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें ना यहाँ पे आपके जो से हैं आपके जो है ना ये नेविगेशन बार, ये भी इंटरनल लिंक्स हैं, ये साइट्स हैं या फिर कोई भी पेज है, ये कैटेगरी है होम पेज है, तो ये भी इंटरनल लिंक्स आपस में जो है ना वो हो रहे होते हैं। इंटरनल लिंक्स यहाँ पे रिलेटेड पेजेस भी जो होते हैं वो भी इंटरनल लिंक्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो स्टेबल नहीं होते, उसकी वजह से जो है वो हम करते हैं। तो ये ऑन पेज एसईओ का है, अगर आप ये कर लें तो आपको इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा और आपको वाकई पता चलेगा। तो ये बड़ी मज़े वाली चीज़ है अगर आप कर लें इंटरनल लिंकिंग का। एक्सटर्नल लिंक का इंटरनल लिंक का बनाने कैसे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो आपने इंटरनल लिंक देना वो तो रेलिवेंट होगा ही होगा पेज के लिहाज से। और इंटरनल लिंक आपने कैसे देना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी है तो ये मेरे पास एंकर टेक्स्ट है, तो आप एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी और वेबसाइट को बनाते हैं, बैकलिंक बनाते हैं, एक्सटर्नल बैकलिंक बनाते हैं अपनी साइट के लिए, तो उसमें जो है ना वो हम एंकर टेक्स्ट रेशियो का देखते हैं। एंकर टेक्स्ट रेशियो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा जब बैकलिंक की तरफ आएंगे, लेकिन इसके ऊपर आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि बार बार जो है ना वो आप एग्जैक्ट मैच यूज़ करें, थोड़ा सा वेरिएशन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है जो मेरे पास जो है ना एडवर्टाइज़र वेबसाइट है, अगर मेरे पास मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल है तो मैं सक्सेसफुल वे ऑफ मार्केटिंग, इसको मैं एंकर टेक्स्ट यूज़ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हाउ टू डू मार्केटिंग या इधर उधर, तो बस लिंक्स आपका जो है ना होना चाहिए, यूज़र को भी पता चलना चाहिए, गूगल पर पता चलना चाहिए। लेकिन अगर एग्जैक्ट भी कर लें तो उससे कोई मसला नहीं। जब इंटरनल लिंक करें तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट एडिट लिंक। इंसर्ट आ गया, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपने यूआरएल पेस्ट कर देंगे तो वो क्या होगा कि उसी पेज पे होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना यूआरएल देना है, इंटरनल लिंक जो है यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब और लिंक को अपडेट कर देना है। हुआ नहीं, लेकिन आपने जो 3 लिंक्स देने हैं, आउटबाउंड लिंक्स देने हैं, अगर आप 7 इंटरनल लिंक यूज़ करते हैं, अगर 7 से कम यूज़ करते हैं तो आउटबाउंड भी आपको जो है ना वो 1-2 यूज़ करें, लेकिन अगर 7 यूज़ करते हैं तो 3 का जो है वो रेशियो मेंटेन करना है आपने। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो है वो साइट है ब्लॉगिंग आइडियाज़ और इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक्स, तो एक तो मैं इतना पागल नहीं हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मैं भी जो है ना वो नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं इसी को लिंक दे दूँ। लेकिन क्या कि मैं अगर लिखूँ कि नो फॉलो हेल्प्स इन रैंकिंग, तो नो फॉलो जो है ना वो ये मेरे पास ये आर्टिकल है, मैं नो फॉलो को डिस्कस करूँगा कि भाई रैंकिंग मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये तो नहीं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कि भाई नो फॉलो क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है। तो मैं अगर उसको मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आपने जो है ना नो फॉलो को बारे में जानना है या उसको देना है तो मैं यहाँ से ये लिंक लूँगा। लिंक लेने के बाद क्या करूँगा कि उसको यहाँ से ही लिंक कर दूँगा, यहाँ से ही रिमूव लिंक हो जाता है ना इंटरनल लिंक। तो हमें क्या मसला है,
खैर वही ओपन न्यू टेबल आपने कर लेना और यूआरएल जो है ना वो पेस्ट कर देना। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि भाई मैं नो फॉलो हेल्पिंग रैंकिंग और ये मेरा जो है ना कंपटीटर है और मैं इसको लिंक नहीं देना चाहता, ज़ाहिर सी बात है हम बिज़नेस कर रहे हैं तो दूसरों को फ़ायदा अगर बहुत ही ज़्यादा दिल खलूस के साथ और बहुत ज़्यादा बजट से करें तो ये तो आपसे आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो कंपटीटर्स के साथ जब हम होते हैं तो कंपटीटर्स की हम बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो वो अभी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि ये तो है जो आपका ना Ahref और ये कोडिंग HTML कोडिंग है, आप ये नो फॉलो सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगी। तो अब ये ब्लॉगिंग आइडियाज़ जो से हैं वो आपका क्या होगा, आपका जो है ना एंकर टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना मैं नो फॉलो को करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, नो फॉलो के आगे जो है ना वो क्या लगाऊँगा, नो फॉलो के आगे लगाऊँगा छोटी ब्रैकेट में /a, ये यहाँ पे मैं लगा दूँगा। उसके बाद क्या करूँगा कि ये जो है वो जो लिंक मैंने देना है उसको मैं कर दूँगा और ये टेक्स्ट से पहले जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो नो फॉलो क्या बन जाएगा मेरा जो है ना वो एंकर टेक्स्ट बन जाएगा, यानी कि नो फॉलो क्लिकेबल होगा। तो ये तो हो गया इंटरनल लिंक्स के लिए। या फिर अगर आप दूसरी वेबसाइट को, रिलेटिव वेबसाइट जो आपके कंपटीशन में नहीं आ रहा, आपके कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर रहा, तो अगर या विकीपीडिया है, इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट है, अगर आप उसको देना चाहते हैं तो आप उसको डू फॉलो लिंक दे सकते हैं। ये वाला लिंक नो फॉलो से होता क्या है ये मैं डिफाइन करूँगा लिंक डीलिंग में, लेकिन नो फॉलो से क्या होता है कि उसको वो पावर नहीं मिलती, यानी कि जो बैकलिंक से पावर मिलती है ना रैंकिंग में, वो पावर नहीं मिलती। गूगल को बताया था कि नहीं फॉलो करो इसको, गूगल के बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसको फॉलो नहीं करो, इसको कहते हैं फॉलो करो। जिसको फॉलो करेगा उसको क्या देगा, जूस लिंक देगा। नो फॉलो जूस लिंक नहीं देगा। जब जूस लिंक नहीं देगा तो क्या होगा, रैंकिंग ही नहीं मिलेगी। तो अगर आपका जो है ना वो आप चाहते हैं कि भाई इस वेबसाइट को मैं लिंक तो देना चाहता हूँ ताकि यूज़र को पता चले कि भाई नो फॉलो डू फॉलो है क्या, लेकिन क्या है कि अगर मैं इसको लिंक देता हूँ तो ये मेरे लिए जो है ना वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, यानी कि मेरी रैंकिंग ले सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि ये नो फॉलो टैग यूज़ करूँगा। इसमें क्या आ जाता है वो सेम ही होता है, लेकिन क्या है कि ये .com जो है ना जब हम यहाँ पे बंद करने लगते हैं तो इससे पहले जो है ना हम क्या कर लिख सकते हैं, रेलिवेंस नो फॉलो। अब ये जो है HTML कोडिंग है आपने कहाँ यूज़ करनी है, ये टेक्स्ट में यूज़ करनी है। यहाँ पे भी आप जो है ना वो लिंक भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपने लिंक यूज़ करना है। अगर आप लिंक यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये रेलिवेंस नो फॉलो, ये कोड आप याद कर लें तो बेहतर है। तो ये रेलिवेंस नो फॉलो है, यहाँ पे इंटरनल लिंक बन जाएगा। तो यहाँ पे रेलिवेंस नो फॉलो आप इसको लिंक दे देंगे कि क्लिकेबल भी हो जाएगा, यूज़र वहाँ पे जा भी सकेंगे। लेकिन क्या होगा कि वो जूस लिंक पास नहीं होगा तो रैंकिंग उस साइड को नहीं मिलेगा, कंपटीटर को पावर नहीं मिलेगी, तो और हमारे लिए जो है ना वो ईजी हो जाएगा। तो ये आपने जो है ना वो काम करना है और अल्लाह भला करे। 43 मिनट्स हो गए हैं आपके, तो वीडियो फिर दोबारा लंबी चली गई। खैर छोटी वीडियो में ये समझ भी नहीं था ना, तो मेरे ख्याल से मेरे पास बातें भी ख़त्म हो गई हैं या पता नहीं क्या और बताना था, भूल गया हूँ। लेकिन अभी तक जो है ना वो यही बताना था कि यही समझाना था और आई होप सो कि समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मज़ीद क्वेश्चन है तो ग्रुप वाले जो है ना वो ग्रुप में काइंडली इस वीडियो को वॉच करने के बाद पोस्ट लाजमी करें कि भाई हमें समझ आ गई है, ताकि मुझे पता चले भाई इस भाई को समझ आ गई है। और यूट्यूब पे जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अगर यूट्यूब पे कोई देख रहा है तो यूट्यूब नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कमेंट कर सकता है। तो जैसे मैं फ्री होऊंगा वहाँ पे जो है ना वो आपको रिप्लाई कर दूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।